Hi everyone, today we will discuss your unit first city and country, your part warm up, yes, part B. So let's start your questions answer. Yes, look, your first question you is, would you prefer to live in the city or the countryside? Why? भाई आप जो हैं सिटी में रहना को प्रेफर जो वरीयता देंगे या कंट्री साइड में, और वो चीज़ क्यों? तो इसमें लिखना है आपको, आई वुड प्रेफर टू लिव इन द सिटी। भैया मैं सिटी में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा या उसको ही वरीयता दूंगा, बिकॉज़ इट हैज़ मोर फैसिलिटी, क्योंकि जो शहर होते हैं उनमें काफ़ी जो हैं फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक बेटर हेल्थ केयर, वहाँ अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी, एंटरटेनमेंट अच्छा होगा, और जो एजुकेशन। सेकंड है आपका, हाउ डू यू थिंक द सिटी डिफ़र फ्रॉम द कंट्री? भाई कैसे कंट्री से अलग है सिटी जो है? डू यू थिंक द करेक्टरिस्टिक और पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द पीपल डिफ़र इन बोथ? तो इनमें आपको पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखिए आपका यहाँ, अगर इसका आंसर बताऊँ आपको तो आंसर आएगा, देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है, द सिटी डिफर्स फ्रॉम द कंट्री बिकॉज देयर आर मोर जॉब्स इन द सिटी। कंट्री की साइड इसमें किसमें ज़्यादा वो होती हैं? सिटी में होती हैं। ओके, द कंट्री हैज़ मोर ग्रीनरी while the city is full of buildings. The people in the city are less friendly and busier than those in the countryside. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट करते हैं, इसी का थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर मूविंग टू अ डिस्टेंस। आपको इमेजिन करना है। आपका इस क्वेश्चंस में यहाँ कुछ आपके जो थे एग्जाम्पल दिए हुए थे कि जब मान लीजिए आपको कहीं ट्रैवल करना है तो कौन सी चीज़ों को आप फर्स्टली इम्पोर्टेंस देंगे और वो क्यों? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा यस, फर्स्टली है बुक्स। नहीं, जो चीज़ों को आप नहीं दे रहे हो तो, और कैरी विद यू, क्या चीज़ें आप लेना पसंद करोगे और कौन सी चीज़ें आप ले जाना पसंद नहीं करोगे? तो इसमें आपका आता है बुक्स, यस, बोर्ड गेम्स, फ्रूट्स, हेडफोन, लैपटॉप, रेडियो, स्केटबोर्ड, सूटकेस, टॉयज, वाटर बॉटल. Some of these items are not allowed on train because they may cause inconvenience to the other passengers due to their bulk, like furniture, or because they may cause chaos and panic, like animals. They can be transported by other means of, yes, shipment, but not all can be transported from one डेजिग्नेशन टू अनदर. ओके, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से डन कर लेने हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका, देखते हैं पार्ट, यस, पार्ट सी. देखिए यहाँ जो है आपका, अब हम पार्ट सी जो है आपका डिस्कस करेंगे. इसमें है डिस्कस विच ऑफ दीज एनिमल्स. अच्छा, इसमें कुछ आपकी पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें, जो मैंने अभी इसमें शो नहीं की है, तो उनमें से आपको कौन सा जो है पसंद करोगे अपना पेट्स बनाना? तो इसमें देखिए मैंने 2 को किया है, आई वुड लाइक टू हैव फिश एंड पैरट्स एज पेट्स. ओके, हाउ एवर माई कंट्री बैन्स द domestication and sale of exotic birds and fish, so I must check if these can be kept in my house. Snakes, I would not want as, किसको नहीं पसंद करूँगी मैं एज अ पेट्स में? स्नेक को. ठीक है, क्यों? बिकॉज आई फियर दैम, मुझे उनसे डर लगता है. वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें से क्या हैं? टाइगर्स एंड जिराफ आर जो हैं हैप्पीएस्ट इन द जंगल, जंगल में ही वो खुश रहते हैं. वेफलोज आर एनिमल्स दैट लाइक टू रोम इन ओपन स्पेस, जो वेफलो और जो अदर एनिमल्स हैं वो क्या पसंद करते हैं? ओपन, जो खुला जो जगह होती है उसमें घूमना पसंद करते हैं. एंड कैन नॉट बी केप्ट इन माई हाउस, तो इसको मैं इनको घर में रखना पसंद नहीं करूँगी, करते बिकॉज आई लिव इन द सिटी, क्योंकि मैं कहाँ रहती हूँ? सिटी में रहती हूँ. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पार्ट सी का फर्स्ट डन. नेक्स्ट देखते हैं आपका, यस, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक. यस, आपका जो लेसन 1 है और इस लेसन का नेम है आपका ऑपरेशन ब्लैक बियर्ड, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं तो वो अब हम डिस्कस करते हैं. देखिए आप, यस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नवाब रंगीले टेल द चिल्ड्रन?
भाई नवाब रंगीले ने बच्चों से क्या बताया था? तो नवाब रंगीले टोल्ड द चिल्ड्रन दैट ही हैड हंटेड अ टाइगर। तो बच्चों से नवाब रंगीले ने बताया था कि उन्होंने क्या किया था, एक जो टाइगर है उसका शिकार किया था। व्हाट डिड शेर सिंह यस टेल नवाब रंगीले। तो नवाब रंगीले से क्या बताया था? शेर सिंह टोल्ड रंगीले दैट अ रिवार्ड हैड बीन अनाउंस फॉर द कैप्चर ऑफ भूतनाथ। कि शेर सिंह ने बताया रंगीले को कि जो है रिवार्ड है वो अनाउंस किया गया है, कितना? भूतनाथ को पकड़ने के लिए एक रिवार्ड किया गया। लेकिन इसमें आप दूसरा भी आंसर राइट कर सकते हो कि उसने ये भी तो नवाब रंगीले ने ही बताया था ना, शेर सिंह ने नवाब रंगीले को, कि इसके घर में चोरी हो गई थी। यस। नेक्स्ट है आपका व्हाट चैलेंज डिड नवाब रंगीले। थर्ड है आपका एक्सेप्ट एंड वाई। जो नवाब रंगीले थे उन्होंने उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो ये चीज़ आपको बतानी है। आंसर देखिए, नवाब रंगीले एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेस्ट टू कैप्चर द ड्रेडेड डकैट भूतनाथ। यस, क्या चैलेंज स्वीकार किया और क्यों किया? ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड आपका। तो इसमें नवाब रंगीले ने जो एक्सेप्ट था वो चैलेंज क्या था कि वो फॉरेस्ट में जाएगा किसको पकड़ने के लिए? जो खतरनाक जो लुटेरा है, डाकू है, उसको पकड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप। व्हाट हैपेंड इन द जंगल। जंगल में क्या हुआ? तो नवाब रंगीले नवाब रंगीले क्लाइम्ड अ ट्री टू एस्केप फ्रॉम भूतनाथ। भाई वो खुद को भूतनाथ से बचाने के लिए कहाँ चढ़ गया था? पेड़ पर। यस, जबकि लेसन में आपका क्या दिया? ट्री के पीछे हाइड हो गया था ना। हाउ एवर द डकैट वॉज ऑल्सो ऑन द सेम ट्री। और जो लुटेरा था, भूतनाथ था, वो भी कहाँ था? उसी पेड़ के ऊपर था। मिसटेकिंग हिम फॉर समवन एल्स, रंगीले इन्वाइटेड भूतनाथ टू हिज हाउस। और जो उसकी गलती थी वो क्या थी कि रंगीले ने भूतनाथ को अपने घर पर क्या कर लिया था? इनवाइट कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट क्राफ्टी प्लान डिड भूतनाथ थिंक ऑफ। क्या प्लान जो भूतनाथ के दिमाग में चला? और डिड ही सक्सेड इन हिज प्लान, और क्या वो इसमें सफल हुआ? भूतनाथ ऑन हियरिंग द यस नवाब्स टॉल क्लेम्स डिसाइडेड टू लूट हिज हाउस दैट नाइट। तो उसने क्या किया कि उसके घर को लूटने का प्लान बनाया था उसने। ही सक्सीडेड इन हिज प्लान, और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी रहा। बिकॉज द नवाब इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस, क्योंकि नवाब ने उसे अपने घर पर इन्वाइट कर लिया था, इस कारण से वो सक्सेस रहा। फिफ्थ सिक्स देखते हैं आपका। यस, सिक्स जो क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड बेगम रंगीली गैस लालू जी यस आइडेंटिटी। तो इसमें आएगा आपका आंसर, द बेगम ऑन सीइंग हर गैस वॉज सस्पिशियस मीन्स संदेहात्मक, बिकॉज ही लुक्ड स्केरी में डरा हुआ, एंड इंटीमिडेटिंग अनलाइक अ हलवाई। सी यस क्विकली गैस दैट द गैस वॉज एन इम्पोस्टर एंड द ड्रेडिड हिमसेल्फ। जैसे ही उसने बताया कि जो गैस था कि ये क्या है, हलवाई है, बट उसकी वाइफ ने उसको पहचान लिया था, उस पर संदेह कर लिया था कि ये कोई क्या नहीं है, हलवाई नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है, 7 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वॉज बेगम रंगीली प्लान। जो बेगम रंगीली ने जब उसको पहचान लिया था तो उसका जो प्लान था वो क्या था? तो बेगम रंगीली प्लान टू ऐड स्लीपिंग पिल्स टू द फूड्स। तो उसने प्लान बना लिया था कि जो नींद की गोलियां हैं, किसने? बेगम रंगीली ने, कि वो जो है भूतनाथ उसके भोजन में वो मिला देगी। यस, मिलाने का किया, सो दैट ही वुड फेल असलिफ, जिससे वो क्या हो जाएगा? सो जाएगा। सी वुड देन अलर्ट हर हस्बैंड एंड द अथॉरिटीज़ एंड दस गेट हिम अरेस्टेड। और वो क्या करेगी? फिर अपने हस्बैंड को भी अलर्ट कर देगी, सावधान कर देगी, और अथॉरिटीज़ को बुलाएंगे और उसको क्या करवा देंगे? अरेस्ट करवा देंगे। यस, 8th क्वेश्चन है अब आपका। 8th देखिए, हाउ डिड नवाब रंगीले फॉयल हिज वाइफ प्लान्स टू कैच द पंडित। भाई उसने कैसे फेल कर दिया अपनी वाइफ का जो प्लान था, किसको? भूतनाथ को पकड़ने का। तो इसमें है, नवाब रंगीले बीइंग एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक ग्रैब्ड द प्लेट्स फ्रॉम हिज वाइफ। भाई उसकी वाइफ से नवाब रंगीले ने जो थी प्लेट थी वो खींच ली थी, एंड केप्ट द रॉन्ग प्लेट बिफोर द गेस्ट।
और जो स्लीपिंग पिल्स वाली जो प्लेट गैस के सामने रखनी थी वो उसकी बजाय उसने जो दूसरी प्लेट थी वो रखी। दिस रिजल्टेड इन नवाब रंगीले हैविंग द प्लेट्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ? विद द स्लीपिंग पिल्स इन इट। और उसने खुद ने वो प्लेट ले ली जिसमें स्लीपिंग पिल्स मिली हुई थी। In addition to that, he fed his Begum the food which resulted in both of them falling asleep while Bhutnath looted their houses। और इसमें क्या एडिशन हुआ कि जो बेगम और रंगीली और उन दोनों ने उसको खा लिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वो जो दोनों थे वो सो चुके थे और उनके घर को लूट लिया था किसने? भूतनाथ ने। अब नेक्स्ट करते हैं आपका यस दिस इज़ योर पार्ट सी। डू यू थिंक नवाब रंगीले वॉज अ वेब? क्या आप सोचते हो कि जो नवाब रंगीले टाइगर हॉन्टेड की स्टोरी बताई और क्या वो ब्रेव है, बहादुर था? यस, नवाब रंगीले वॉज नॉट ब्रेव। जो नवाब रंगीले था वो बहादुर नहीं था। ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। वो एक महान अच्छी और कहानियाँ सुनाने वाला था। ही टोल्ड टेल्स ऑफ हिज ब्रेवरी। वो क्या सुनाता था? अपनी जो है बहादुरी की कहानियाँ सुनाता था। हाउ एवर When the time came for him to go the jungle to capture भूतनाथ, तो जब टाइम आया पकड़ने का, जंगल में जाने का, भूतनाथ को पकड़ने का, he hid under his bed, वो अपने बेड के अंदर छिप गया था। to escape the danger he thought he was in, कि उसने सोचा उस खतरे को देखकर वो कहाँ छिप जाना चाहता था? अपने बेड में छुप जाना चाहता था और वो छिप भी गया था, बट बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है पार्ट सी का, ये किसका है? पार्ट सी का है। इसमें क्या है? नवाब रंगीले प्राइडेड हिमसेल्फ इन बीइंग। तो देखिए नवाब रंगीले वॉज ओनली अ कॉमन मैन। जो नवाब रंगीले था बिल्कुल एक आप सामान्य आदमी कह सकते हो। हु डिड यस ओड जॉब्स फॉर हिज लाइवलीहुड। वो अपने जीविका को चलाने के लिए हालांकि एक ओड और विपरीत जो जॉब थी वो करता था। ही बिलोंग टू एन यस अस्वाइल noble family which had lost any trace of its nobility long before he was born। तो उसकी जैसे नोबल फैमिली में जो बर्थ उसका हुआ था यस तो उससे बट वो जो एज अ रॉयल फैमिली से रिलेटेड था, बट वो अब क्या करता था? जो अंडे बेचने का जो वर्क था वो करता था, क्योंकि इसके जो हालात थे जैसे एज अ उन्होंने बताया भी था चैप्टर में जब डिस्क्राइब किया कि नगदपुर का वो नवाब था जो पार्टीशन के समय किस में मिला लिया गया था? इंडिया में। अब लास्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु डू यू थिंक वॉज द क्लेवर? भाई आप क्या सोचते हो कि इनमें से जो बुद्धिमान था वो कौन था? द बेगम वॉज द क्लेवर ऑफ द टू। जो बेगम थी वो उन दोनों से बुद्धिमान थी। एज सी रिकॉग्नाइज भूतनाथ एज सुन एज सी साइम। जैसे ही क्यों क्लेवर थी वो? क्योंकि जैसे ही उसने भूतनाथ को देखा उसने उतनी ही जल्दी उसको पहचान लिया। एंड डिवाइज ए प्लान टू गेट हिम अरेस्टेड। और उसे अरेस्ट करने का जो प्लान था वो भी सोच लिया था। हर हस्बैंड वॉज लेस क्लेवर। वो थोड़ा कम बुद्धिमान था। एज ही नॉट ओनली इन्वाइटेड, क्योंकि उसने उसको अपने घर पर उनको खाने पर इन्वाइट कर लिया था। बट ही ऑल्सो फॉर हर यस फेल्ड हर प्लान्स। बट वो फेल हो गए थे अपने इस प्लान में। ओके तो आपका ये जो है चैप्टर क्या हो गया? डन। यस वन क्वेश्चन इज लेफ्ट। लुक द स्टोरी एंड्स विद भूतनाथ वॉकिंग। ओके तो द टर्म लाइक अ जेंटलमैन वॉज टू इलिस्ट्रेटेड दैट भूतनाथ वॉकड आउट ऑफ द हाउस अनहिंडर्ड अनलाइक अ बर्गलर who has to creep out of a house he has looted। Bhutnath was not gentleman, but he did not have to slink out of the house as its inhabitants were fast asleep। Okay beta, your chapter is done। Thanks everyone।